हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव मिश्रा। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मेसी लाइन के सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी, और साथ में अपने सेमेस्टर की भी साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। अपन जानेंगे फार्मेसी फील्ड में जो कि बी फार्मा से स्टार्ट होती है, उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं बी फार्मा में अपन एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बी फार्मा की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है? ट्वेल्थ में आपकी 55 से 60% होती है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उनके बेस पर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका प्राइवेट है, प्राइवेट में आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, आप डायरेक्ट भी उसमें जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। बेहतर है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही अपनी बी फार्मा करें। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? अपनी 12th होती है। बी फार्मा क्या है? एक 4 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 20 सब्जेक्ट इसमें हैं। जी, यही 20 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपको फार्मेसी फील्ड में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 20 सब्जेक्ट में आप क्लियर करके चलते हैं तो आपके इस फील्ड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सब आपके क्लियर होते चलेंगे। बाकी आपका बेस है क्या? बी फार्मा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो सोचते हैं तो कॉलेज में है, कॉलेज के बाद अपन तैयारी अलग से करेंगे, वहाँ अपनी मेहनत करेंगे। अगर आपने बी फार्मा में ही अपनी मेहनत कर ली बी फार्मा में ही सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं, नोट्स बनाते हुए चलते हैं, तो आपको जीवन में फिर से इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप साथ साथ ही तैयारी करते जाएं, बी फार्मा करते जाएं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते जाएं। क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सी बुक्स हैं जिसे तैयारी करना है। आपको रेफरेंस बुक को ही लेकर तैयारी करना है, और कॉलेज में भी जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर ही ध्यान दें। और अपन यूट्यूब पे ही सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अपन ने यूट्यूब चैनल ही इसलिए खोला है कि आपको फार्मा रिगार्डिंग जितने भी अपडेट हैं वो सब मिलती रहें, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं वो सब मिलती रहें। आपको पढ़ने का गाइडेंस देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, क्या क्या आपको करना है। आपका हम लोग भी पहले सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक पूरा सब्जेक्ट इधर कवर कराए जाएंगे आपके, जो कि आपके बी फार्मा में भी काम में आएंगे। बी फार्मा के बाद आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उनमें भी काम में आएंगे। तो बी फार्मा के बाद आपको क्या करना है? अगर बी फार्मा के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप क्या कर सकते हैं? फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के बाद आप डीआई की भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, फार्मासिस्ट की भी तैयारी, जिसको फार्मासिस्ट बनना है वो अपनी फार्मासिस्ट की तैयारी करे। फार्मासिस्ट स्टेट लेवल का भी हो सकता है, सेंट्रल लेवल तक के भी होते हैं। ठीक है, ऐसी डीआई जो सेंट्रल लेवल के भी एग्ज़ाम होते हैं इसके, और क्या है अपना स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप इनकी भी तैयारी कर सकते हैं बी फार्मा के बाद। जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है अपनी बी फार्मा, बहुत जगह एम फार्मा अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक क्वालिफाई करना पड़ता है टेस्ट, जिसका नाम है जीपैट। जीपैट का फुल फॉर्म क्या है सर? जीपैट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसको क्वालिफाई करके आप, इसका वैलिडिटी क्या है? 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है जीपैट की। 3 साल के बीच आप कभी भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या है 12,400 की स्कॉलरशिप मिलती है आपकी एम फार्मा के अंतराल तक। आपकी एम फार्मा 2 साल की होती है, जिसमें आपको 2 साल तक 12,400 रुपये आपको खर्चा मिलेगा पूरा। ठीक है, तो आप एम फार्मा कर सकते हैं। और फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी फार्मासिस्ट की तरफ या डीआई की तरफ आप जा सकते हैं। और आपको क्या है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट तो ये हुए, आपको एकेडमिक फील्ड में जाना है तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। एम फार्मा बाद ही आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम का इंटरव्यू भी होते हैं, और आपको पेपर के बेस पर इधर क्या है आपको सिलेक्ट किया जाता है। आपके कितने रिसर्च आर्टिकल हैं, कितने आपके रिव्यू आर्टिकल हैं, कितने आपके बुक चैप्टर पब्लिश हैं, उसके बेस पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रखा जाता है। इसमें क्या है अपनी फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में डायरेक्ट ही क्या होता है अपना इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां एग्ज़ाम भी होते हैं, आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कराया जाता है। ठीक है, और आप अगर पीएचडी जाना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और अपन कॉलेज देख लेते हैं पहले क्या क्या कॉलेज हैं। आपको इस एक ही सिंगल वीडियो में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, बी फार्मा क्या है, एम फार्मा क्या है,
पीएचडी क्या है, कौन कौन से कॉलेज में इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज में आप देखिए कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज में ऐसे बहुत सारे नाम है। आपको पहले ही देखना है क्या इम्पोर्टेंट कॉलेज क्या है अपना नाइपर। पहला तो आपको नाइपर के साइड जाना है। अगर आपको नाइपर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। नाइपर के इंडिया में 7 कॉलेज हैं जिसमें आप किसी में भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं एम फार्मा के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, आपकी बी फार्मा होनी चाहिए, आपका जीपेट क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में ये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से लेंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, जिसके बाद आपको एम फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा। इसमें एडमिशन लेने के बाद आपका अच्छी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसका पैकेज बहुत अच्छा रहता है। 8 लाख पर एनएम से 12-10 लाख जितना भी है वो पर एनम आपको मिलेगा। ठीक है, आप पीएचडी भी इन्हीं नाइपर कॉलेज से कर सकते हैं। आपको एकेडमिक फील्ड में जाना है और नाइपर के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे आईआईटी हैं। आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अब नाम अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हो जाएंगे तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जानते हैं। आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कौन कौन सी आईआईटी हैं जहाँ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है। उसमें आप क्या है अपना एडमिशन ले सकते हैं एम फार्मा के लिए। उसके बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एकेडमिक फील्ड में जाने के लिए अपनी पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने 12th हो गया। 12th में कितनी % चाहिए आपको बी फार्मा एडमिशन लेने के लिए। बी फार्मा के बाद एम फार्मा होता है जो एकेडमिक में जाना चाहते हैं, फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। बी फार्मा एम फार्मा के बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन अपनी अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बी फार्मा है तब बी फार्मा के बाद तुरंत ही फार्मासिस्ट या डीआई की तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर एम फार्मा पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, बी फार्मा के बाद जीपेट की तैयारी करके एम फार्मा में एडमिशन लेकर उसके बाद अपनी फार्मासिस्ट या डीआई की तैयारी कर सकते हैं। हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया जैसे जीपेट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, डीआई हो गया, इनकी अलग से कभी भी गैप लेकर तैयारी नहीं करनी है। आपको साथ साथ अगर बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा के साथ साथ ही आपको जीपेट की तैयारी करनी है। अगर एम फार्मा करना तो एम फार्मा के साथ साथ ही आपको फार्मासिस्ट डीआई की तैयारी करना है। इतना खासा बोझ नहीं होता है कि आप अपना कॉलेज लाइफ में अपना कॉलेज का पढ़ें, उसके बाद कॉलेज के बाद अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान ही फील्ड है। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या है साथ साथ ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। और क्या है इसमें आप पीएचडी करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपने देख लिया। और सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस हम क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस डाल देंगे। बी फार्मा का सिलेबस डाल देंगे, एम फार्मा का सिलेबस डाल देंगे, आपके फार्मासिस्ट का सिलेबस डाल देंगे, डीआई का सिलेबस डाल देंगे। सिलेबस और जीपेट का सिलेबस को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें क्या है सिलेबस जीपेट का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया, डीआई का सिलेबस हो गया, इन सब का सिलेबस सेम रहता है। और यूट्यूब चैनल आपके लिए क्यों खोला है कि आपको फार्मा के रिगार्डिंग सभी अपडेट कहाँ कहाँ कौन सी वैकेंसी आ रही हैं उसके रिगार्डिंग पूरी अपडेट आपको मिलेगी। वैकेंसी के आपको पूरी अपडेट मिलेगी। आपको क्या है इधर डेली लेक्चर आएगा, आप सपोर्ट कीजिए। आपको 1st सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक आपको बी फार्मा की पूरे लेक्चर मिलेंगे। इन्हीं लेक्चर से आप अपना जीपेट की तैयारी कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं और डीआई की तैयारी कर सकते हैं। डीआई क्या है ड्रग इंस्पेक्टर, इनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी इन्हीं अपन को ऐसे लेकर चलना है, एक टॉपिक को ऐसे क्लियर करना है। पहले अपन टॉपिक करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, उसके बाद ही अपन नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन लाइन से कंप्लीट करते हैं बाद में अपने पास एक साथ बहुत सारा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके एमसीक्यू सॉल्व होंगे, पूरा पेपर होगा, उसके बाद ही अपन नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फार्माकोलॉजी से। फार्माकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये फार्मेसी के अंदर आता है। आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अपन कुछ सब्जेक्ट देख भी लेते हैं, सब कॉमन है सबके लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं फार्मेसी फील्ड में और जो सब कुछ डिग्रियां हैं सब में सेम होता है। इसमें देखते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या है, अपन क्या करते हैं बहुत सारी ड्रग की अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे एंटी कैंसर की ड्रग, एंटी कैंसर की कौन कौन सी ड्रग हैं, कौन कौन सी क्लास हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, ये क्या आता है फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। अब क्या आता है फार्माकोग्नोसी।
फार्माकोग्नोसी के लिए में हर्बल ड्रग होती हैं जो थेरापेटिक यूज़ में आती हैं, वो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं क्या क्या उसके क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं, क्या क्या कौन सी किस पौधे में कौन कौन सी थेरापेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, इन सब के बारे में देखेंगे। ये क्या है, फार्माकोलॉजी एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव पौधे हैं जिससे अपन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं और अपन क्या थेरापेटिक यूज़ इनका होता है, तो अपन इसको भी पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी में यही आता है। फिर केमिस्ट्री में अपन क्या है, केमिस्ट्री में देखेंगे बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे, जैसे पैरासीटामोल हो गया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ये देखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिसके अपन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं उसके प्योरिटी को देखने के लिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सुटिक्स के अंदर कहते हैं फार्मास्यूटिक्स, सब्जेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिक्स। ये फार्मास्यूटिक्स में अपन क्या देखते हैं, इसमें 4-5 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें डिस्पेंसिंग फार्मेसी, ड्रग को डिस्पेंस कैसे करते हैं, कौन कौन डिस्पेंस कर सकता है, कौन कौन से डोजेस फॉर्म है। जैसे डोजेस फॉर्म मतलब समझते हैं टैबलेट हो गया, कैप्सूल क्या है, डोजेज हैं, कौन कौन कैप्सूल हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, ये डोजेस फॉर्म सुटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और क्या है, HAP हो गया, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो अंदर कैसे एब्जॉर्ब हो गया, क्या क्या अपनी शरीर की प्रॉपर्टी है वो सब देखेंगे, क्या क्या फिजियोलॉजी है वो देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी देखिए, माइक्रोबायोलॉजी क्यों देखेंगे, क्या है इसका इंपोर्टेंस माइक्रोबायोलॉजी का फार्मेसी फील्ड में। तो माइक्रोबायोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं जिसमें अपन स्टाइल कंडीशन मेंटेन कर सकें, कौन कौन से बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी हो तो आप जब ड्रग बनाते हैं या ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ ड्रग की लेबोरेटरी होती हैं, वैक्सीन बनती हैं, तो वहाँ आप क्या है, एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन कर सकें। स्टेराइल कंडीशन क्या होती है, स्टेराइल कंडीशन ये होती है कि अपना फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ड्रग को बना सकें या वैक्सीन को डेवलप कर सकें। अब बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या है, ये भी फार्मेसी में आने वाला एक सब्जेक्ट है। टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारी मशीन हो गया, बहुत सारी अपनी इंजीनियरिंग लगा के कहाँ इंजीनियरिंग लगाना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इधर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, DNA RNA लिया, DNA RNA को अल्टर कर दिया और ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, जिससे क्या है अपन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में अपन इसके अंदर पढ़ते हैं जिसमें अपने बायो मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो जैसे विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, DNA हो गया, RNA हो गया, इसके बारे में अपन सब देखेंगे। क्या है, सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होते हैं। अपन क्या है, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना है, कोई हार्ड नहीं है। एक बार आप समझ गए तो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अपन को क्या ध्यान देना है, अपन को सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अपन को मेन फोकस करना है GPAT के साइड। जिसने GPAT की तैयारी अच्छे से कर ली, GPAT का जिसका एग्ज़ाम निकल गया, उसको थोड़ी ही मेहनत करनी है अपने DIO फार्मासिस्ट में। और वो थोड़ी सी मेहनत क्या है, थोड़ी सी मेहनत है नॉन फार्मा अपना क्या आ सकता है। बहुत जगह मैथ पूछते हैं, मैथ बिल्कुल नॉर्मल सी बेसिक मैथ होती है। रीजनिंग हो गया, GK हो गया, GS हो गया और GA हो गया। GK क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ये क्या है, इनमें 6-7 कॉन्सेप्ट हैं, जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या है, ये जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन अपन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अपन इस पर भी फोकस करेंगे। क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है, फार्मेसी की तैयारी का, जैसे एग्ज़ाम है 100 नंबर का, अपन ने क्या पूरे फार्मा सब्जेक्ट क्लियर कर दिए, 60-65 नंबर नॉर्मल सबके आ जाते हैं। ये इतना आसान सब्जेक्ट होते हैं कि इधर 60-65 नंबर सब लोग आते हैं। और जो बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर ये पढ़ लेते हैं, ये क्या है, 25 से 30 नंबर का इधर से आता है। जो 25 से 30 नंबर का इधर से आएगा, अगर बच्चे उधर से 10 से 15 नंबर भी लेकर आते हैं, 70 से 80 नंबर, इधर आपका कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। तो अपन को इधर भी ध्यान देना है। बहुत बच्चे इनको छोड़ देते हैं कि कितना पढ़ें, कितना नहीं, जितना पढ़ो डेली। अपन इसको 1 घंटे देते हैं तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। डेली एक क्लास मैथ की लेनी है, डेली रीजनिंग की लेनी है। जैसे एक दिन
मैथ की ले ली, रीजनिंग की ले ली, एक दिन ये अल्टरनेट, 3 दिन ऐसा कवर करना है, फिर 3 दिन फिर वही करना है। ऐसे करते हुए 6 महीने तक कीजिए, आपका फार्मा और नॉन फार्मा पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अपन सबका सिलेबस क्या है अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर फार्मेसी फील्ड के रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं पढ़ाने के बेस पर, कैसे पढ़ाइए, क्या क्या करके पढ़ाइए, तो हम आपके सजेशन को फॉलो करेंगे। और अभी मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे मैं भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाऊँगा। अपन नया नया सेटअप है, धीरे धीरे सब इस चैनल को अपन ग्रो करेंगे, और सपोर्ट कीजिए आप, और जो सजेशन है दीजिए, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ की लिंक मिल जाएंगी। थैंक यू।